साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों आज मेरे साथ है सोनिया किन्नर है जो आज मेरे साथ है। सबसे पहले तो मैं सोनिया जी को मदर्स डे की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं आपको। आज मदर्स डे है सोनिया जी। जी आज साथियों ये सोनिया जी है, किन्नर समाज से है। यहाँ बाड़मेर के जो किन्नर समाज के मुखिया है बबीता दीदी, उनके चेले है। ये बबीता दीदी के चेले है सोनिया दीदी। तो सोनिया दीदी से आज कुछ कमेंट, एक दो खबरों में मुझे कमेंट आए हैं, लोगों ने मेरे से पूछा है, तब आज मैं सोनिया दीदी के पास आया हूँ। सोनिया दीदी से बात करेंगे, जानकारी लेंगे। तो सोनिया दीदी नमस्कार। नमस्कार सोनिया दीदी, लोगों के कमेंट आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं जी। कि किन्नर, जो आपकी किन्नर समाज है ना, किन्नर समाज में आज दिन तक कभी जो हमारे नॉर्मल समाज होती है ना, जैसे हर समाज, उनकी डेथ के बाद उन्हें शमशान घाट ले जाया जाता है वहाँ दाग देने के लिए। जी। तो उन्होंने कहा हमने कभी आपके इन किन्नर को कभी नहीं देखा, तो क्या है थोड़ा बताओ। ऐसा है सर, जैसे किन्नर समाज में किसी की डेथ होती है बुजुर्ग की, तो डेथ के बाद में हम लोग, जो हमारा किन्नर समाज होता है, वही किन्नर समाज उस डेथ में शामिल होता है, दूसरे नहीं कोई, और दूसरा कोई शामिल नहीं होता। इस वजह से लोगों को ये जानकारी रहती है कि किन्नर लोग मर जाते हैं तो पता नहीं किस तरीके से इनको लेके जाते हैं, क्या करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप लोगों का आम तरीके से होता है, उसी तरीके से हम लोगों का होता है। पर हमारा ये है कि जैसे हम लोगों में मर जाते हैं तो हम लोगों में, जैसे हिंदू परिवार से हैं, तो उनकी समाधि दी जाती है। जैसे आपने सुना होगा, बड़े बड़े अखाड़े के बाबा लोग होते हैं तो उनको जलाया भी जाता है। बहुत से लोगों को समाधि दी जाती है, लेकिन हमारी अक्सर करके समाधि दी जाती है। इस वजह से लोगों को पता नहीं चल पाता है। और उस समाधि की एक वजह भी है कि देखो, जैसे भगवान के घर से हम लोग आए थे, पवित्र काया हमारी, पवित्र आत्मा और पवित्र हमारा शरीर, जैसे भगवान के घर से हम लोग आए थे वैसे ही भगवान के घर चले जाते हैं। तो इस वजह से हम लोगों की समाधि दी जाती है, और उस समाधि में हमारा किन्नर समाज ही शामिल होता है। बाकी और जैसे आप लोगों का परिवार है, आम लोग हैं, वो शामिल नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से लोगों को लगता है कि ये शायद कुछ अपना अलग ही कुछ करते हैं। अब दीदी, एक मैंने सुना है कि भाई किन्नर किसी की डेथ हो जाए ना, तो दूसरे किसी की उस पर छाया नहीं पड़नी चाहिए किन्नर के अलावा, ये क्या है? नहीं, ये सब बातें झूठ हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। जो आम तरीका होता है आप लोगों का, वैसे ही हम लोगों का तरीका होता है। हाँ। बस ये है कि हम लोगों के डेथ पे आम परिवार और आम लोग शामिल नहीं होते हैं। हमारा किन्नर परिवार ही, किन्नर समाज ही हम लोगों के जो भी रस्में होती है वो करता है। एक वो रात वाला क्या है कि रात को होता है कि वरना दूसरा जन्म ऐसे मिलता है, वो क्या है? नहीं, ये लोगों में झूठ बातें फैलाई गई हैं कि किन्नर मर जाते हैं तो उनके जूते चप्पल मार के लेके जाया जाता है। हाँ। ये सब बातें झूठ हैं। हाँ। ऐसा नहीं होता है। हाँ। सच तो यही है कि पूरे मतलब विधि विधान से, पूरे रीति रिवाज से हम लोगों की समाधि की जाती है, और जूते चप्पल वाली बात ये सब गलत है। तो नहीं, समाधि दिन में होती है रात में होती है? नहीं, दिन में ही करते हैं हम लोग समाधि। सूरज ढलने से पहले हमारी समाधि हो जाती है। हाँ, ये होती है ना, जैसे भाई एक ही मतलब एक अखाड़ा है, एक अखाड़ा में 15-20 किन्नर रहते हैं, जी। तो मतलब उनकी एक मकान छोटा है तो उसी मकान में ही होगी समाधि? नहीं, मकान में नहीं होती। तो बहुत पहले बुजुर्ग जो होते थे, जैसे हमारा हवेलियाँ होती थी, बड़ी बड़ी हवेली होती थी, तो उन हवेलियों में हम लोग ऐसा समाधि कर देते थे। शमशान घाट नहीं ले जाते? शमशान घाट नहीं लेके जाते हैं। एक हम अपना क्या करते हैं, अपनी जगह अलग लेते हैं। हाँ। अपने जीवन मृत्यु के लिए। हाँ। तो उस जमीन में ही उनको समाधि दी जाती है। अब जैसे भाई नॉर्मल किसी के 12 दिन होते हैं, तो आपके ये कैसे होता है? जी, हमारे जैसे अपने हिंदू रीति रिवाजों में जैसे 13 दिन होते हैं, 13वीं मनाई जाती है। हाँ। तो हम लोगों में भी वही है, सेम। हाँ। बस ये है, आपको कुछ नाम कुछ और दे देते हो आप लोग। हाँ। और मेरे समाज के कुछ और नाम दे देते हैं उस चीज़ को। बाकी सेम चीज़ें हैं। तो 12 दिन मतलब ऐसे, तो वहाँ आपकी बैठक भी होती है? जी, बैठक होती है। हमारी पूरी किन्नर समाज आता है। हाँ। जहाँ जहाँ हमारे कांटेक्ट होते हैं वहाँ से लोग आते हैं किन्नर समाज के। और जैसे आप लोगों में होता है, सेम वही चीज़ें, वही प्रोसेस है। लास्ट दिन खाना वाना होता है? जी, लास्ट दिन अपना जैसे 13वीं वाले दिन 13वीं होती है, उस दिन हमारा गुरुजी को पहले भोग लगाने के बाद में, उसके बाद में
जो अभी हमारे घर पंच लोग आते हैं उनका खाना होता है, उनका आदर सत्कार किया जाता है। फिर उनका मतलब 1 साल पूरा होने के बाद फिर वह 1 साल बाद वर्षी होती है। हाँ, फिर उसके बाद में श्राद्ध। श्राद्ध तो श्राद्ध होता है, वर्षी होती है। हाँ। फिर उसके बाद में आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कई किन्नर लोग अपना महासम्मेलन करते हैं। तो ये गुरुजी के उपलक्ष्य में ही फिर महासम्मेलन होता है, उसमें पूरा समाज हमारा एकत्रित होता है, पूरा समाज हमारा आता है। ये है दीदी। और आपके इनों में खास क्या क्या है, मतलब जैसे कि भाई किन्नर समाज है, तो आप आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 40 साल हो गई है 40 साल जी। यहाँ बाड़मेर में कभी इतने आप यहाँ कितने समय हुआ आपको? मुझे 2 साल हो गए यहाँ 2 साल। आप जो आपके गुरु जी है बबीता जी, उनसे आपकी बात होती रहती है। जी जी। ऐसा कभी यहाँ इस घर में हुआ है कभी बबीता जी के कोई गुरु थे, उनकी डेथ हुई, फिर यहाँ समाधि हुई है? जी ऐसा तो हमारे बड़े बुजुर्ग थे। हाँ। और जैसे वो अपना भगवान राम किए थे तो उनकी समाधि हुई थी। आपकी उम्र 40 साल है। जी जी। आपने घर कब छोड़ा था? मैं 4th क्लास में पढ़ती थी, उस टाइम पे मेरा घर छूट गया था, माँ बाप छूट गए थे। हाँ। और बड़ा दुख होता है। और आज आप इतने अच्छे टाइम पे आए हो, मदर्स डे है आज, और मैं दुनिया के सभी बेटियों को, दुनिया के सभी बेटों को और दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मेरे तो माँ बाप है नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप मेरे अन्नदाता, मेरे जजमान ही हैं और मैं उनको ही अपना माँ बाप मानती हूँ। तो मेरी तरफ से उन सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीदी आप 4th कक्षा में थे, स्कूल जाते थे जी। उस समय आपके परिवार को पता चल गया था कि मेरी ये बेटे, ये मेरा बेटा ना बेटी है? जी मेरे परिवार को पता था, मेरी माँ को पता था, मेरे पापा जी को पता था, और घर में चाचा चाची थे, सभी को पता था। और ताने देते थे लोग आपको? ताने उस टाइम मेरी उम्र इतनी थी नहीं कि मैं उन लोगों को कुछ समझ पाती हाँ। और उनकी चीज़ों को समझ पाती। हाँ। 4th क्लास में आप जानते हो बच्चा कितना बड़ा होता है। हाँ। इतनी समझ भी नहीं होती है। हाँ। उस दौरान फिर पहले ऐसा हुआ करता था, आज से 30-35 साल पहले के किन्नर घर में जाया करते थे, पता लग जाता था कि ये किन्नर बच्चा है, तो माँ बाप पे प्रेशराइज करके या माँ बाप को अपना बोल के उस बच्चे को ले लिया जाता था। तो आपके घर कौन आया था? मैं मथुरा की वासी हूँ, तो मथुरा के ही किन्नर आए थे। और क्या कहा था? किसी ने बताया उनको कि ऐसे ऐसे इनके घर में एक किन्नर बच्चा है। हाँ। तो मेरे माँ बाप से उन्होंने बात की। बात करने के बाद में मेरे माँ बाप ने बोला कि ये बच्चा हमारे लायक तो है नहीं, आप ही की तरह है और आप ही के जैसा है, आप लेके जाइए। लेके आ गए मुझे। फिर उसके बाद में इन लोगों ने ही मेरी परवरिश की, मैं रही, बड़ी हुई, इन लोगों में ही बड़ी हुई, इन लोगों के जो तौर तरीके हैं वो सीखे। फिर उसके बाद में जो हमारी रोज़ के रूटीन के काम होते हैं वो उसके करने बाद लगी। आप वापस कभी मुड़ के देखा ही नहीं? नहीं मुड़ के हम लोग नहीं गए। कभी पापा जी से नहीं, माता जी से संपर्क, फोन पे बात नहीं? नहीं, आज से करीबन 15-16 साल पहले सुनने में आया था। हाँ। कि मतलब हमारी मम्मी भी जा चुकी हैं और पापा भी जा चुके हैं। हाँ। सुन के धक्का लगा, लेकिन फिर मन को संभाला। आपको पता किसने का बताया था? जो बाद में अपना मथुरा से किन्नर थे उन लोगों ने ही बताया था कि सोनिया तेरे माँ बाप दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। तो दुख लगा, क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी ऐसी है, भगवान ने बनाया, माँ बाप से दूर किया। मैं आप लोगों को ही माँ बाप मानती हूँ, आप लोगों को ही भाई बहन मानती हूँ। भाई से कभी संपर्क होता है? नहीं, कभी संपर्क नहीं होता है। भाइयों ने कभी संपर्क करने की कोशिश भी नहीं की? जिस दिन से माँ बाप का आंगन छूटा वो आंगन मुड़ के देखा ही नहीं। दुख होता है। बड़ी बहन, छोटी बहन? मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटे आप? जी। सब भाई बड़े थे? सब बड़े थे। तो बहन से कभी बात? नहीं, बहन से भी कभी बात नहीं। बहन की शादी कहाँ की आपको पता है? नहीं, कुछ नहीं पता मुझे इसमें। मतलब आपने वापस 4 साल की उम्र के बाद मुड़ के तक नहीं देखा? नहीं, वापस गई नहीं। अब क्या मदर्स डे के दिन क्या संदेश है आपका? बस मैं यही संदेश दूंगी कि उन बच्चों को, उन बहनों को, उन भाइयों को ये संदेश दूंगी, अगर आपकी ज़िंदगी में आपके माँ बाप हैं तो उन माँ बाप को भगवान बना के रखो। उन माँ बाप का कभी अनादर मत करो, उन माँ बाप की कभी बेइज्जती मत करो, क्योंकि दुनिया में सबसे पहला जो भगवान है वो माँ बाप है और दुनिया के जो सबसे पहले गुरु हैं वो माँ बाप ही हैं। मेरी यही हाथ जोड़ के विनती है, आज मदर्स डे है, अपनी माँओं को, अपने पापा को संभाल के रखो,
अच्छे से रखो और उनकी दुआएं लो कि भगवान कभी आपकी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ कभी दुख नहीं आएगा जिसको माँ बाप की सच्ची दुआएं मिल गई। मेरी यही विनती है सब परिवार से, सब लोगों से। तो धन्यवाद साथियों, ये है सोनिया दीदी से आज मदर्स डे पर बातचीत हुई है। सोनिया दीदी ने कुछ आज अच्छी जानकारी दी है। जब लोग मेरे मित्र पूछते थे, मुझे कमेंट में कहते थे, आज इन्होंने पूरा खुलासा कर दिया है। जब किन्नर की मौत होती है उसके बाद किन्नर को कहाँ ले जाया जाता है और उनकी समाधि होती है जैसे आम आदमी की होती है वैसे ही होती है। एक बार शेयर कर दो इस पोस्ट को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।